वो कथा हुई, उसके बाद ही अवसर आज मिल रहा है गिरिराज जी की तलेटी में अपनी वाणी की सेवा का। हमारे श्री गिरधर लाल जी यही गिरिराज जी से ही प्रकट भये। श्रीनाथ जी बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका प्रस्थान कर गए, द्वारिका के बाद एक दिन कुरुक्षेत्र में ब्रज द्वारिका मिलन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो ब्रज द्वारिका मिलन जब हुआ, यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि मेरो लाला आयो भयो है, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से मिलने के लिए गई हैं। मुझे बहुत प्रिय लगती है ये कथा, थोड़ी सी भावमयी कथा है, पर सुनाऊं आप सबको। सब लोगों से मिली यशोदा मैया, ये सब ठाकुर जी की पत्नियां हैं, सब प्रणाम कर करके जा रही हैं। मैं रुक्मणी, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, इतनी सारी पत्नी प्रणाम करके गई। यशोदा मैया बोली, लाला तेने इतने सारे ब्याह क्यों किए? ठाकुर जी बोले, मैया मेरी गलती ना है, सबरी तेरी गलती है। बोले, मेरी क्या गलती लाला? बोले, तू ही कार्तिक के महीना में जमुना जी में दीप दान करती और वही दीपन में कहती मेरे लाला कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरो लाला को कभी बल ना कम हो, और मेरे लाला खूब सारे ब्याह आ जाएं, मेरी खूब सारी बहू आ जाएं घर में। क्यों? ब्रज में जो सुंदर दिख जाए, यशोदा मैया के हे विधाता जी बहू होती मेरे लाला की, कितना बढ़िया रहे। तो मैया तेरे ही बा दीप दान की वजह से इतने सारे ब्याह हैं मेरे। सब विनोद चर्चा चलती रही ठाकुर जी की यशोदा मैया से। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले यशोदा मैया से। जब सब चले गए वहां से, ठाकुर जी ने सबसे कहा अब सब जाओ, मैं मैया के पास एकांत में रहूंगा नेक देर। सब चले गए। तब यशोदा मैया की गोद में पड़ गए नंद नंदन। द्वारिकाधीश ने अपना मुकुट उतार दिया। अब द्वारिकाधीश नहीं, अब कन्हैया बन गए। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में जैसे लेटे तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि मैं तो अभी 3.5 वर्ष का हूं, और रोने लगे। यशोदा मैया बोली, लाला कहां भयो? बोले, मैया तू अपनो पयो उधर पिवाए दे मुंह को जल्दी। ये बात तब की है जब ठाकुर जी के पर पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी के पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी पर दादा बन चुके हैं। तब यशोदा मैया की गोद में लेट करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तू अपना दूध पिवाए दे मुंह को। और वहां यशोदा मैया अपने पयोधर का पान कराती हैं ठाकुर जी को। अद्भुत लीला है। हमारे नाना जी सुनाया करते थे इस प्रसंग को। ठाकुर जी यशोदा मैया, अब ठाकुर जी की आयु 110 वर्ष के आसपास है। सोचो यशोदा मैया की आयु कितनी होगी। लेकिन प्रेम की कोई अवस्था नहीं। ये बात लोग अपने लिए कह देते हैं, पर वहां नहीं, ये तो ब्रज में ही घट रही है। कभी देखा कि इतना बड़ा बालक हो जाए और वो मैया की गोद में ऐसे पौड़े? ठाकुर जी मैया की गोद में पौड़े और मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेम आश्रु गिरने लगे, वात्सल्य उमड़ गया यशोदा मैया के हृदय में। अंक में भर लिए ठाकुर जी। लाला तुम वो छोड़ के काय को चलोगो? खूब रोई यशोदा मैया। तब ठाकुर जी अचानक से उठ के बैठ गए और मैया से बोले, मैया एक बात पूछूं, तू सांची सांची, तू को मेरी सौगंध है, तू झूठ मत बोली हो। मैया बोली, बोल लाला कहां बात है? ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया मैं गैया चरावे जायो करतो, और यदि लौट के आवे में नेको विलंब है जातो, तू पूरे गोकुल को अधर कर देती, पूरे गोकुल की नाक में दम कर देती। मेरो लाला ना आयो, मेरो कन्हैया ना आयो, मेरो लाला कहां रह गयो? गैया चरा के आवे में 5 मिनट को विलंब मैया तो को इतनो सता दे तो मैं 100 वर्ष के काजे तो सो दूर चलो गयो मैया। तो को
तू अभी तक जीवित कैसे है? मैया वैसे देख, तू मेरी बात बुरा मत मानियो, तू सदा ऐसी प्रसन्न रहे, तू सदा ऐसी आनंद में रहे। मैया मैं तो यही चाहूं, पर मैया मुझको कभी कभी संशय होवे कि जहां मैया के प्राण मेरे रूप में बसे, मेरे दूर जावे पे मुझको एक बात को भरोसा हो कि यशोदा मैया जीवित ना रह पाएगी। पर आज मैया 100 वर्ष है गए और मेरी मैया तू को विरह ना भयो। मैया तू मुझको एक बात बता, तेने कोई दूसरो लाला तो ना रख लियो अपने पास? मेरे हिस्सा को प्रेम वाकू देती हो, वही को गोद में घुमाती हो, वही को लेके चलती हो, वही को माखन खवाती हो, वही को उखल से बांधती हो, कहीं ऐसा तो ना करे मैया तू? यशोदा मैया बैठी बैठी सुनती रही, और जब ठाकुर जी शांत हो गए तब यशोदा मैया बोली, लाला तू जानना चाहे कि मैं अभी तक जीवित कैसे हूं? हाँ मैया बताना। तब यशोदा मैया के बोले, लाला तैने जब अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए ना, वह समय मैं इतनी व्याकुल है गई कि 7 दिन 7 रात्रि तक अपलक नेत्रन से तेरे वह रूप को देखती रही। एक भुजा ऐसे कमर पर लगा रखी है मेरे लाला ने, दोनों पांव ऐसे त्रिभंग कर रखे हैं, अपनी बाम भुजा के कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। मेरो नेक्सो सो लाला, मुझको इतनी चिंता कि कहीं लाला को बल छीन ना है जाए, कहीं गिरिराज बाबा नीचे ना आ जाए, मुझको इतनी चिंता है रही लाला। मैं 7 दिन तक मैंने पलक भी ना झपकी अपनी, और 7 दिन 7 रात्रि बाद जब वृंदावन आकर के थकी हारी में जब सोई ना लाला, तो सोई ना पाई। क्यों? तेरा वही स्वरूप मेरे चित्त में बार बार प्रकट है जाए, तेरा वही स्वरूप बार बार मेरे चित्त में मेरे नेत्रन के आगे आ जाए। और तब से लाला मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं जब जब नेत्र बंद करूं तब तब तेरा वही स्वरूप मेरे सामने प्रकट है जाए। तू जब ब्रज छोड़ करके गयो लाला, प्राण तो मेरे वही समय निकरवे वारे, लेकिन कहा करूं तेरो ये निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। जब जब प्राण निकालवे को है जाऊं तब तब ऐसा त्रिभंगी सो है करके अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी, मुंह को फिर से चिंता है जाए, अरे मैं कहीं चली गई तो लाला को बल खत्म है जाएगा, नेक देर रुक जाऊं, ये गिरिराज जी धर दे फिर चली जाऊंगी। लेकिन तेरो वो रूप मेरे चित्त ते जावे ही ना है लाला। मैं तो सो आज प्रार्थना कर रही हूं, मैंने सुनी है तू भगवान है, तू मेरे चित्त ते वा स्वरूप को अंतर ध्यान कर दे ताकि मैं तेरे विरह में प्राण त्याग दूं लाला। तेरो वो रूप मेरे चित्त ते नाए जा रहे हो। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके यशोदा मैया ने हृदय पर रख लियो। और लाला ने देख तो सही झांक के कैसो रूप है तेरो। तब ठाकुर जी ने दर्शन कियो, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। एक बाम भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है, और नन्हे से नंद नंदन श्री गोवर्धन नाथ जी को अपने नख पर धारण करके खड़े हैं। ये स्वरूप जब ठाकुर जी ने चित्त में देखा तो यशोदा जी के चित्त से उस स्वरूप को चुरा के अपने चित्त में धारण कर लिया। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग में जब धीरे धीरे गिरिराज जी की महिमा वज्रनाभ ने स्थापित कर दी, उसके बाद पुनः हम कलयुग के लोग गिरिराज जी की महिमा भूल गए, गिरिराज जी की महिमा को नहीं जान पा रहे थे। तब ठाकुर जी ने प्रयास किया कि अब मैं कहां करूं, कैसे गिरिराज जी की स्थापना पुनः करूं। तब यशोदा जी के चित्त को जो स्वरूप है वही स्वरूप ठाकुर जी ने अपने चित्त में धारण कियो, और वही अपने चित्त को स्वरूप ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी से आज से 550 वर्ष पहले प्रकट कर दियो। वही आज विराजमान नाथ द्वार में श्रीनाथ जी हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की, बोलो गिरधर लाल की। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ऐसे वो गिरधारी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो यशोदा के लाला हैं, यशोदा के चित्त के ठाकुर जी हैं।
ये वंशीधर श्याम सुंदर जो है ना, ये किशोरी जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। ये लड्डू गोपाल जो हैं, ये यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। और श्री गिरधर लाल, ये भी श्री यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। इसलिए हमारी सेवा प्रणालियों में वर्णन किया गया कि त्रिभंग लली श्याम सुंदर, उनकी सेवा तो सहचरी भाव में करनी चाहिए, उनकी सेवा तो गोपी भाव में करनी चाहिए, परंतु लड्डू गोपाल और श्रीनाथ जी, इनकी सेवा तो यशोदा के भाव से करनी चाहिए। आप मैया हो, जो आपके लाला हैं, वही भाव से आपको सेवा करनी पड़े। कालांतर में अजब कुमारी नाम की एक भगवान की भक्त भई, मेवाड़ के राजघराने की बालिका अजब कुमारी। वो अजब कुमारी जब गोवर्धन आई और वाने श्रीनाथ जी को जब यहां दर्शन किया, लौट करके गई, तो फिर उसको कुछ भाया ही नहीं। रोज बुखार चढ़ जाता, भूख प्यास का कोई पता नहीं, सोने की कोई अता पता नहीं, बस 24 घंटा गिरिराज जी का स्मरण करती रहती। तब उसके पिताजी ने उससे पूछा कि तुम कैसे ठीक होगी, तुम्हारे वैद्य भी आते हैं, औषधियां भी देते, तुम ठीक ही नहीं होती हो। तब उसने कहा, पिताजी मुझे ठीक करने की औषधि तो ब्रजमंडल में श्रीनाथ जी हैं, आप उनके चरण में मुझे छोड़ दो, उनको निहारूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तब राजा ने कही, बोले सब तेरी बातें मान लूंगा, लेकिन यह बात स्वीकार नहीं है, मैं ब्रज नहीं जाने दूंगा। तेरी इच्छा है तो कभी कभी वृंदावन चली जाया कर, पर नित्य के लिए वृंदावन तो नहीं छोड़ सकता। तब अजब कुमारी ने मन बनाया कि पिताजी तो नहीं मान रहे, अब ठाकुर जी को रिझाऊं। तो जब अजब कुमारी गोवर्धन आई 4 दिन के लिए, तो ठाकुर जी की सेवादारों से उसने कहा, मुझे कोई सेवा दे दो। मंदिर के अधिकारियों ने कहा, मंदिर में सब पुरुष सेवा करते हैं, अब तुमको क्या सेवा दें। तब एक अधिकारी जी ने सुना, उन्होंने कहा, तुम राजघराने की हो, चौसर खेलना आता है तुमको? बोले हाँ आता है, बहुत अच्छा आता है। वो तुम ठाकुर जी को चौसर खिलाया करो। तो अजब कुमारी श्रीनाथ जी के सामने बैठती और एक बार चाल चलती अपनी तरफ से, और चाल चलने के बाद फिर ठाकुर जी अब आपकी चाल चलती हूं, और फिर ठाकुर जी की चाल चलती, ठाकुर जी के सामने खेलती। लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में, ठाकुर जी श्रीनाथ जी को वास्तव में मंदिर में खड़े खड़े पसीने आ जाते थे जब अजब कुमारी चाल चलती थी। ठाकुर जी के नेत्रों में भय दिखाई देता था, उनके होठ कांपते थे, बोले अब हराई, अब अम्मो हरा देगी जे। लेकिन अजब कुमारी क्या करती थी, जैसे ही वो जीतने वाली होती थी, ऐसी चाल चलती थी कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। और उस चाल को, उस भाव को देख करके श्रीनाथ जी रीझ जाते थे उससे। जैसे ही ठाकुर जी की जीत होती, तो कभी तो ठाकुर जी की माला गिर जाती, कभी ठाकुर जी की वंशी जी नीचे आ जाती, और सब ताली बजाते, ठाकुर जी जीत गए, ठाकुर जी जीत गए। लेकिन नीची नजर करके अजब कुमारी ठाकुर जी को देखती, बोले जिताया मैंने, भूलना नहीं, जीते नहीं हो आप, मैंने जिताया है आपको। अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस मेवाड़ जाना है। 3 दिन से रोज ठाकुर जी जीत रहे हैं। आज अजब कुमारी रो रही थी सुबह से ही, उसको जाना है वापस। आज किसी ने कह दिया, बोले आज तो श्रेष्ठ प्रतियोगिता होगी, आज जो जीतेगा वो संपूर्ण खेलन को विजयी मानो जाएगा। अजब कुमारी पहले बोली, आज नहीं जीतने दूंगी आपको। तो मानो ऐसा लगे श्रीनाथ जी अंदर से कर रहे हैं, आज वो जिताई दियो, लेकिन खड़े हो जाए यूं ही। अजब कुमारी ने चाल चलना शुरू किया और चाल चले, लेकिन आज अजब कुमारी लाल नेत्र पड़े, वो ठाकुर जी को ऐसे देख रही है क्रोध में भर के, और वो ठाकुर जी की बाजी आने ही ना दे। ऐसी चाल चले, ऐसी चाल चले, ठाकुर जी के पसीना छूट गए, सबरे वस्त्र गीले पड़ गए पसीना के कारण। बोले आज ना जीतन देगी मोह। तो मानो ठाकुर जी और उसने नेत्रों से बात कर ली। ठाकुर जी बोले तेरे पाम पर हूं, वो जिताए दे। अजब कुमारी बोली मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले तू जो कहेगी सो मानूंगा, तू पहले जिताए दे। बोले पहले जिता दूंगी मैं आपको, लेकिन जीत के बाद वचन के पक्के रहना, जो मांगूंगी सो दोगे। श्रीनाथ जी बोले जो मांगेगी सो देंगे, तू जिताए दे। और अजब कुमारी जीत रही थी, लेकिन फिर भी उसने अंत में ठाकुर जी को जिता दिया। सब जगह जय जयकार होने लगी, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय।
अजब कुमारी बोली, अब मेरा वरदान पूर्ण करो। ठाकुर जी इशारों में ही चर्चा कर रहे हैं, क्या चाहिए बताओ। बोले जो मांगूंगी सो दोगे? बोले जो मांगेगी सो देंगे। पिता से आज्ञा मांगी कि ब्रजवास दे दो, तो पिता तो मान नहीं रहे हैं, और पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के मैं ब्रज में रहना नहीं चाहती, उनको पीड़ा देकर के यहां रहूं, ये मेरा मन नहीं है। इसलिए पिता तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब आप मानो, आप मेरे लिए मेवाड़ चलो और मेवाड़ में विराजो। ठाकुर जी बोले, तेने तो सब जगह जिताए के मुंह को हराए दियो, तेने मेरो ब्रज छुड़वाए दियो, पीछे मत हटियो। ठाकुर जी वचन दिया आपने। और ऐसा कहकर के अजब कुमारी तो चली गई। अब ठाकुर जी योजना बनाने लगे, क्या करें क्या करें। तब मुगल आक्रमण कर रहे थे वृंदावन पर, तो गोविंद देव जी चले गए जयपुर, मदन मोहन जी चले गए करौली राजस्थान, जुगल किशोर जी चले गए पन्ना, और श्री गोपीनाथ जी भी चले गए जयपुर। तो सब ठाकुर जी जा रहे थे, क्योंकि आक्रमण यहां कोई राजा रक्षा ही नहीं कर पा रहा था मंदिरों की। तब ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई और यहां के सब वैष्णवों से कहा, बोले देखो जो मुगल आकर के मेरे मंदिर पर आक्रमण करेंगे मुंह को छू जाएंगे। सब ने कही, बोले ठाकुर जी आप परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, मुगलों को चुटकी बजाए तो खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये कलयुग है, कलयुग में मैं भक्त के अधीन रहता हूं, वो खवाएगो तो खाऊंगो, वो सुवाएगो तो सोऊंगो, वो चलाएगो तो चलूंगो, वो स्नान कराएगो तो करूंगो, वो श्रृंगार करेगो तो धराऊंगो, अपनी इच्छा से कुछ नहीं। कलयुग में ठाकुर जी मेरी और आपकी इच्छा से रहते हैं। कभी कभी तो लगता है हम भक्त हैं कि वो भक्त हैं हमारे। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा नहीं चलेगी। तब सबने विचार किया क्या करें। तब ठाकुर जी को ले जाने की योजना बताई। भैंसा पे बैठ के श्रीनाथ जी गए। तोड़ का कौन सा धनो, तोड़ को धनो, वहां गए ठाकुर जी। टेंटी को अचार पायो, बड़ी सुंदर कथा एक दिन सुनाऊंगा मैं। और बहाना तो बनाया मुगलों का, लेकिन ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए मेवाड़ में विराजमान हो गए।